हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एसएससी का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। और इसी संदर्भ में मेरा रीजनिंग का बूस्टर डोज मिलते रहेगा। तो चलिए, आज रैंकिंग का दूसरा दिन यानी कि दूसरा सेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, 50 लड़कों की एक पंक्ति में यानी कि कुल संख्या यहां पर दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। यहां पर टोटल नंबर 50। ए का बाएं छोर से क्रम 10, ए का लेफ्ट साइड से क्रम है 10वां और बी का राइट साइड से क्रम है, बी का राइट साइड से क्रम है 25वां। तो इसमें पूछ रहा है कि सी का क्रम बाएं छोर से ज्ञात करो, यानी कि सी का क्रम लेफ्ट साइड से क्या होगा ज्ञात करना है। तो डायग्राम मेथड यहां पर हम अप्लाई करें तो टोटल संख्या है 50, जिसमें कि ए लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे है, लेफ्ट साइड से ए 10वें नंबर पे बी जो है वो राइट साइड से 25वें नंबर पे, और यदि सी ए तथा बी के ठीक बीच में हो यानी कि मिडिल में सी हो, तो सी का रैंक पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है कि ए का लेफ्ट साइड से रैंक हमको दिया हुआ है, बी का राइट साइड से रैंक दिया हुआ है, तो बी को भी हम लेफ्ट साइड से रैंक ज्ञात कर ले, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम कर ले, और सेम करके यदि हम दोनों के रैंक को हाफ कर देंगे तो सी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यहां पर देख रहे हैं कि टोटल संख्या है पंक्ति में 50, तो बी जो है वो राइट साइड से 25वें नंबर पर है, तो बी के लेफ्ट साइड में 25 व्यक्ति होगा। बी के लेफ्ट साइड में 25 जब व्यक्ति होगा तो लेफ्ट एंड से बी का क्रम जो है वो 25 के बाद 26वां रैंक हो जाएगा, क्योंकि बी का रैंक ज्ञात करने के लिए, लेफ्ट साइड से ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि L + R - 1 = 50 होगा, जहां की लेफ्ट साइड से रैंक, राइट साइड से रैंक इसका 25 है, लेफ्ट साइड से रैंक इसको हमको ज्ञात करना है, और -1 = 50, तो लेफ्ट साइड से उसका रैंक 26वां हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। तो बी का रैंक लेफ्ट साइड से 26वां और ए का रैंक लेफ्ट साइड से 10वां, तो सी का रैंक लेफ्ट साइड से ज्ञात करने के लिए, सी का रैंक लेफ्ट साइड से ज्ञात करने के लिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन ए का लेफ्ट का मान और बी का लेफ्ट का मान को जोड़ करके यदि आधा कर दें तो सी का लेफ्ट से मान निकल जाएगा, यानी कि 10 जोड़ 26/2 बराबर
18वां। तो सी का रैंक लेफ्ट साइड से 18वां होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। एक पंक्ति में ए बाएं से 12वां तथा बी दाएं से 18वां है, यानी कि ए और बी को दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फिक्स कर दिया है। लेफ्ट से ए को फिक्स किया कौन से रैंक पर, तो 12वें रैंक पर। फिर बी को राइट एंड से फिक्स किया 18वें रैंक पे। और ए तथा बी के बीच में 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5। तो विद्यार्थी जी यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने यहां ए के राइट में हमने बी को क्यों रखा, क्योंकि जब हम ए को लेफ्ट से काउंट कर रहे थे तो बी को राइट में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमको यहां अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए ग्राफ को अपार्ट फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट ग्राफ फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट ग्राफ का मतलब है कि जब हम ए को काउंट कर रहे थे तो बी उसके दायरे से बाहर था, और जब बी को काउंट कर रहे हैं तो ए उसके दायरे से बाहर है। तो दोनों को एक दूसरे के दायरे से बाहर रख करके हम अधिकतम संख्या ज्ञात करते हैं और उस ग्राफ को अपार्ट कहा जाता है। तो टोटल संख्या कितना होगा, कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या बराबर यहां तक 12 जोड़ दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन 5 जोड़ अंत से बी का क्रम 18, तो अधिकतम संख्या हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कि एक पंक्ति में P जो है वो बाएं से 18वें रैंक पर फिक्स हो रहा है। बाएं से P 18 नंबर पे फिक्स। फिर M राइट एंड से 22वें पर फिक्स हो रहा है। तो M राइट एंड से 22वें पर फिक्स होगा। लेफ्ट से और राइट से, और दोनों के बीच में 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो ग्राफ ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैप ग्राफ फॉलो किया जाता है, यानी कि मिनिमम संख्या ज्ञात करने के लिए हम ओवरलैपिंग ग्राफ को फॉलो करते हैं। ओवरलैपिंग ग्राफ का मतलब क्या है कि जब हम P को काउंट कर रहे थे M उसके दायरे में आ गया, और जब राइट एंड से M को काउंट कर रहे हैं P उसके दायरे में पहले ही आ गया। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के दायरे में होते हैं, तो उस केस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और ओवरलैपिंग कब फॉलो होता है,
जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो यहां पर जो संख्या होगा, न्यूनतम संख्या होगा, वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या बराबर छोटा रैंक घटाओ बीच का मान घटाओ 2 जोड़ बड़ा रैंक। बड़ा रैंक तो हम देख रहे हैं यहां पर कि P का लेफ्ट साइड से रैंक है 18 और M का राइट साइड से रैंक है 22। तो 18 और 22 में छोटा रैंक है 18 घटाओ बीच का मान, तो बीच का मान यहां पर है 7 घटाओ -2 फिक्स है -2 और प्लस बड़ा रैंक, तो बड़ा रैंक 22 है 22। तो अब ब्रैकेट के अंदर का मान 9 हो जाएगा। 9 जोड़ 22 बराबर 31 और न्यूनतम संख्या 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं अब रैंकिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न रैंकिंग का ही है, ऑर्डर अरेंजमेंट। यह क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड होता है, यानी कि तुलनात्मक शब्द के आधार पर इसका क्रम फिक्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम वर्टिकल ग्राफ, यानी कि ऊपर से नीचे के ओर हम ग्राफ को बनाते हैं। तो यहां पर संख्या व्यक्ति का 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति को हम इस तरह से पंक्ति में खड़ा कर लेते हैं। वर्टिकल ग्राफ से आपको जज करने में सुविधा होगा। तो देखते हैं कि 7 व्यक्ति आय भिन्न भिन्न है, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का इनकम जो है वो सिमिलर नहीं है। फिर P की आय जो है, P1 की आय P5 से अधिक, यानी कि P5 से अधिक आय P1 का है। परंतु, तो परंतु का मतलब हो गया P1, क्योंकि जब परंतु रहे तो पहले व्यक्ति को प्रेफर किया जाता है। तो P1 जो है वो P3 से, P1 की आय जो है वो P3 से कम है। P1 की आय P3 से कम है। तो ये ग्राफ बना, ठीक है। आगे P6 की आय जो है केवल, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी कि अगर केवल यानी कि वनली टर्म रहेगा तो ये एक डिफिनिटिव टर्म है, और यहां पर P6 का पोजीशन डायरेक्ट ग्राफ में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि P6 की आय जो है वो केवल 2 व्यक्ति से कम है। इसका मतलब है कि 2 व्यक्ति से नीचे, सिर्फ केवल 2 व्यक्ति से नीचे P6 का क्रम होगा। इसका मतलब है कि ऊपर से तीसरा P6 केवल 2 व्यक्ति से नीचे P6 होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि P4 की आय सबसे कम है। इसका मतलब है कि बॉटम वाला पोजीशन P4 का होगा, क्योंकि सबसे कम का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे कम का मतलब बॉटम वाला पोजीशन, यानी कि P4 भी फिक्स हो गया ग्राफ में। अच्छा, अब आगे P2 की आय जो है वो P1 से कम है।
तो P1 से कम पहले से P5 है, तो P1 से कम जो है वो P2 भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। P7 की आय सबसे अधिक है, इसका मतलब है कि सबसे अधिक है P7 की आय। इसका मतलब हो गया कि क्रम में सबसे ऊपर वाला पोजीशन P7 का होगा, क्योंकि सबसे कम वाला नीचे है तो सबसे अधिक वाला ऊपर होगा। तो P7 भी डायरेक्ट ग्राफ में फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास कितना पोजीशन खाली है। तो एक पोजीशन दूसरा नंबर खाली है, एक चौथा, पांचवा और छठा नंबर खाली है। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि P3, P1 और P1 के नीचे में दो व्यक्ति, P1 के नीचे में दो व्यक्ति होगा, तो टोटल यहां पर 4 व्यक्ति हैं। तो नीचे से 2 रैंक पर P2 और P5 के लिए अलॉट कर देते हैं। P2 ऑब्लिक P5, P5 ऑब्लिक P2, ये दोनों से ऊपर P1 होगा। अब मात्र एक सीट खाली है और वो है ऊपर से दूसरा नंबर, तो ऊपर से दूसरा नंबर पर P3 जाएगा और इस तरह से ये सीक्वेंस सेट हो गया। सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति P7, उसके बाद P3 और इस तरह से क्रम फिक्स हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति कौन है। तो दूसरा सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति P3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन को। व्यक्ति की संख्या 8 है, ए से लेकर के एच तक। प्रत्येक व्यक्ति का वजन यानी कि वेट अलग अलग है। केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं। तो ध्यान दीजिए, केवल वाला जो टर्म होता है वो एक कीवर्ड है, ये एक डिफिनेटिव वर्ड है जिसके आधार पर व्यक्ति का पोजीशन डायरेक्ट फिक्स हो जाता है। तो व्यक्ति की संख्या 8 है, तो यहां पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से हम एक वर्टिकल लाइन में हम अरेंज करते हैं। फिर यहां पर केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं। इसका मतलब है कि नीचे से तीसरे पोजीशन पर एफ जाएगा। तो केवल वाला टर्म को आप पहले स्टडी करोगे और उसको आप उसके थ्रू ग्राफ में आप स्टार्ट लोगे। तो एफ नीचे से तीसरे रैंक पर चला जाएगा। ठीक, एफ से केवल 2 व्यक्ति हल्का होगा, केवल 2 व्यक्ति नीचे होगा, बाकी व्यक्ति सब के सब ऊपर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि एफ जो है वो ए से भारी, यानी कि एफ जो है वो ए से भारी है तथा बी से हल्का है। बी से हल्का है एफ। अच्छा, आगे डी जो है वो ई से हल्का, ई के रिस्पेक्ट में
डी जो होगा वो नीचे होगा। डी ई से हल्का लेकिन जी से भारी है। इसका मतलब है कि जी से भारी है डी। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस क्रम फिक्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। H जो है वो A से हल्का है। इसका मतलब है कि A के नीचे H होगा। H फिक्स हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, C जो है वो E से भारी है। इसका मतलब है कि E के ऊपर में C होगा, ठीक है। C सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब है कि C जो है वो टॉप पर नहीं जाएगा, टॉप पे C नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि F यहां पर फिक्स हो चुका है। F के नीचे 2 सीट खाली है और यहां पर F के नीचे 2 व्यक्ति हैं, तो ये फिक्स हो जाएगा A और H। तो F के नीचे A और A के नीचे H फिक्स हो गया, ठीक है। अब जो है F के ऊपर में 1 2 3 4 5 सीट खाली, लेकिन यहां पर 4 व्यक्ति यहां, चारों का क्रम फिक्स और 1 व्यक्ति यहां। तो अब देखते हैं कि यदि हम B को F के ऊपर में रखते हैं तो हर स्थिति में C सबसे टॉप पर जाएगा, C सबसे टॉप पे जाएगा, क्योंकि B को यदि हम यहां पे रख लेते हैं तो फिर G, D, E और C चला जाएगा, जो कि यहां पर शर्त में है कि टॉप पर C नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि B को अगर हम छोड़ दें तो यहां पर G को सेट किया जा सकता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में टॉप पर है C और इस सीक्वेंस में टॉप पर है B। इसका मतलब है कि जब C टॉप पर नहीं जाएगा तो अब B ही टॉप पर जाएगा, B ही टॉप पर जाएगा। तो ऐसे स्थिति में G, D, E, C और अब सबसे ऊपर B जाएगा, सबसे ऊपर B जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि D के ठीक बाद वाला जो हल्का व्यक्ति है, D के ठीक बाद वाला जो हल्का व्यक्ति है, D के ठीक बाद वाला जो हल्का व्यक्ति है, D के बाद वाला हल्का व्यक्ति से कितने व्यक्ति हल्का है? तो G से कितना व्यक्ति हल्का है? तो 3 व्यक्ति हल्का है। G से 3 व्यक्ति हल्का है। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी जी, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप और चाहते हो तो आप कमेंट कर करके हमको इन्फॉर्म करो। यदि कमेंट में यदि ज़्यादा डिमांड आ गया तो ऐसे क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो हम बना करके आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशली कमेंट करना होगा। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में अगले दिन।